तो बच्चों, आपने बहुत सारे सवाल 7 सवाल आपने देखे हैं। उन 7 डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा कि मैंने हर प्रकार का सवाल आपको बताया है। यदि वृत्त एक सकेंद्री हो, एक वृत्त दिया गया हो जिसका केंद्र भी हमें मालूम है, समीकरण मालूम है, उस सकेंद्री वृत्त का समीकरण हमें निकालना है। वो हो सकता है वृत्त के बाहर हो या वृत्त के अंदर हो। यदि मान लो वृत्त है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं कि अंतः स्पर्श करते हैं, इसके बारे में जानकारी ली। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि यदि वृत्त दोनों अक्षों को काटते हैं तो उसके द्वारा काटे गए अंतःखंड जो कॉर्ड है, उसकी लेंथ को भी आपने कैलकुलेट करके देखा। और इतना ही नहीं, आपने एक और अच्छे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों को भी आपने देखा कि यदि किसी वृत्त की जीवा हमें दी है, उस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण भी आपने ज्ञात किया, उसकी विधि आपने पता लगाई। और कोई वृत्त किस रूप में है, उसका केंद्र कैसे होगा, एक वृत्त का दूसरे वृत्त से कैसे संबंध होगा, सकेंद्रीय वृत्त कैसे होगा, ये सब के बारे में आपने अध्ययन किया। बच्चों, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमसे क्या गलती हो जाती है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। कि जैसे मान लीजिए जनरल इक्वेशन दिया है 2x² + 2y² + 4x + 4y + 7 = 0, तो हम सीधे वृत्त का केंद्र निकाल देते हैं, जबकि 2 से भाग देना जरूरी है। तो जनरल इक्वेशन को हम ध्यान से देखें। यदि x² के सामने और y² के सामने कोई क्वांटिटी है तो हमें भाग देना नहीं भूलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वृत्त अंतः स्पर्श करता है कि बाह्य स्पर्श करता है। हमें देखना चाहिए कि वो x एक्सिस को काट रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x एक्सिस को काट कर रहा है या स्पर्श कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट में, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती है। और केंद्र के निर्देशांक जानते समय भी मालूम है आपके कि उल्टे साइन लेना पड़ता है और आधा करना पड़ता है जो x का और y का कोफिशिएंट है। तो बहुत सारी बातें हैं। यदि कोई रेखा को आपने देखा कि वो वृत्त को 2 बिंदु पर काटता है तो दोनों बिंदु किस प्रकार से मिलते हैं, तो उसमें भी गलती करते हैं। तो आप अध्याय अपने प्रश्नावली को, विभिन्न सवालों को बनाइए और अपनी प्रैक्टिस करिए, तो उससे आपके परीक्षा के सवाल निश्चित रूप से बिल्कुल सही बनेंगे।